Hello students of 5th class. Today I will continue chapter number 9 and I will explain you part 2 of this chapter. आज मैं आपको chapter 9 का जो है part 1 हमारा complete हो गया था, part 2 explain करूंगी. वेज क्या होता है सबसे पहले तो हमें देखते हैं. When two inclined planes are joined back to back, it forms a wedge. It can also be seen as an object with at least one slanting side ending in a sharp edge. It helps to cut or split an object apart. वेज को हम कहेंगे जैसे कील हो गई है ना. तो ये क्या करता है, वेज जो है क्या हेल्प करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए इसकी हेल्प ली जाती है वेज की. ठीक है. अब इसके एग्जांपल जैसे नाइफ, चाकू, सॉ, आरा जो होता है, फॉक, कांटा जो होता है, ये एग्जांपल है वेजेस की. कुछ नुकीली चीजें हैं. ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है इसके. अ व्हील एंड एक्सेल. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट व्हील्स. इफ व्हील्स हैड नॉट बीन इन्वेंटेड वी वुड स्टिल बी मूविंग ऑन फुट. देयर वुड बी नो कार्स, बसेस, ट्रेन्स, नॉट इवन बुलक कार्ट्स. मतलब ये कि व्हील्स मतलब व्हील मतलब तो होता है पहिया. जैसे कि अगर व्हील ही नहीं होते, पहिया ही नहीं होते तो क्या उसका तो कार्स, बसेस, ट्रेन्स वगैरह कुछ भी नहीं होती. कुछ होती क्या, नहीं होती. ठीक है. A wheel alone is not a simple machine. It becomes a simple machine when attached to a rod called axle. जैसे कि एक सिंपल मशीन व्हील जो है उसको अटैच किया जाता है रॉड से, तो क्या बन जाता है वो एक्सेल. अ व्हील विथ अ रॉड अटैच्ड टू इट इज नोन एज व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट. इसके जो इनको जब अटैच करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट. इट इज यूज इन ऑल व्हीकल्स एंड मैनी अदर मशीन. इसका यूज और सारे व्हीकल्स में और मशीन्स में किया जाता है. अब स्क्रू क्या होता है, तो राजू वेंट फॉर अ पिकनिक विद हिज पेरेंट्स. ऑन द वे द टायर ऑफ देयर कार गॉट पंचर्ड. मतलब राजू क्या हुआ, एक बार पिकनिक के लिए गया अपने पेरेंट्स के साथ, तो रास्ते में क्या हुआ, जो टायर जो है कार का वो पंचर हो गया. दे वेंट टू अ मैकेनिक. राजू सॉ दैट द मैकेनिक यूज्ड अ सिंपल मशीन एंड लिफ्टेड द एंटायर कार अप. तो उन्होंने किसको बुलाया, एक मैकेनिक को बुलाया, और मैकेनिक ने क्या किया, एक सिंपल सी मशीन का यूज करके कार को ठीक किया. मतलब टायर जो पंचर हुआ था उसको ठीक किया. He asked his father about his. Raju father explained that it was a screw jack, a simple machine. राजू ने जो उसके फादर से पूछा ये क्या है, तो उसके फादर ने बताया एक स्क्रू जैक है, एक सिंपल मशीन है. स्क्रू वगैरह जो होता है, पेच वगैरह, स्क्रू जिससे चीजें जो है कसी जाती है वो होता है ना. ये दिख रहा है आपको, स्क्रू का पिक्चर है. अब हम देखते हैं इसमें आपकी वर्कशीट 2. वर्कशीट 1 हमारी हो गई थी. व्हाट टाइप ऑफ सिंपल मशीन यू सी इन द पिक्चर. अब अ स्लाइड क्या, इंक्लाइंड प्लेन. अ शॉवल इज ये क्या, लेवर. अ सीसॉ इज लेवर. और नाइफ इज वेज. ठीक है. अब वर्कशीट 2 में ही है आपका ट्रू फॉल्स. ऑल सिंपल मशीन्स आर मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. फॉल्स. सारी मतलब सिंपल मशीन जो होती है बहुत सारे कंपोनेंट्स से नहीं बनती, इसलिए फॉल्स. अ बाइसिकल इज अ सिंपल मशीन. बाइसिकल जो है वो क्या, सिंपल मशीन है. फॉल्स. अ स्क्रू इज ए नेल विदाउट ग्रूव्स. स्क्रू इज अ विदाउट ग्रूव्स मतलब स्क्रू में ग्रूव्स नहीं होते, तो ये फॉल्स है. अ स्क्रू जैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू. स्क्रू जैक स्क्रू के प्रिंसिपल पर वर्क करेगा. ट्रू. अ व्हील बिकम्स अ सिंपल मशीन व्हेन अटैच्ड टू एक्सेल. व्हील एक सिंपल मशीन होती है ना, और इसको किससे अटैच किया जाता है, एक्सेल से. ट्रू. लेस स्टॉप स्लोप मीन्स द डिस्टेंस द लोड हैज टू पुश इज लॉन्गर. मतलब फ्लोप्स वगैरह जो होते हैं उस पर जो है लोड को इजीली पुश किया जाता है, तो ट्रू. और सीसॉ इज एन एग्जांपल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लीवर इन डे टू डे लाइफ. सीसॉ एग्जांपल है लीवर का, तो ट्रू. द फुलक्रम ऑफ द lever may be anywhere along the length of the cord. True. The force applied to move an object is known as effort. जैसे किसी भी चीज पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे एफर्ट कहते हैं. ट्रू. A wedge is used to cut or split an object apart. वेज का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए होता है. मतलब नुकीली चीज है, कील जैसा होता है, तीखी चीज होती है वेज, तो इसका यूज ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए हो गया. फॉर एग्जाम्पल नाइफ, उससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं, तो यस ट्रू. अब इसके क्वेश्चन आंसर है जो आपको कॉपी में लिखने हैं. राइट द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल मशीन एंड अ कॉम्प्लेक्स मशीन. मशीन विथ वेरी फ्यू पार्ट्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन, वेयर एज मशीन्स विथ many parts are made up of many simple machines are called
कॉम्प्लेक्स मशीन, मतलब ऐसी मशीन जिसमें कुछ पार्ट्स हो वो सिंपल मशीन होती है, और ऐसी जिसमें बहुत सारे सिंपल मशीन के पार्ट्स हो वो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है. व्हाट इज द व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट? अ व्हील विथ रॉड अटैच टू इट. व्हील के साथ रॉड अटैच की जाती है, इसे क्या कहते हैं? व्हील और एक्सेल अरेंजमेंट. Roads on hills are made to have very gently slopes. Why? Roads on hills have very gently slopes so that vehicle can easily climb up. मतलब स्लोप्स का यूज करके व्हीकल्स को बहुत इजीली जो है क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, ऊपर चढ़ा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज स्क्रू जैक वर्क? स्क्रू जैक कैसे वर्क करता है? तो व्हेन वन टर्न्स द हैंडल ऑफ द स्क्रू जैक, द स्क्रू ऑफ द जैक टर्न्स अराउंड एंड लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट. क्या करता है स्क्रू जैक? क्या करता है स्क्रू? हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है. द स्क्रू जैक देयरफॉर इंक्रीजेस द फोर्स अप्लाइड ऑन द हैंडल. मतलब ये क्या करता है कि जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है उसको क्या करने का, टर्न करने का या लिफ्ट करने का काम को, हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने का काम कौन करता है? स्क्रू. हाउ डज अ पुले वर्क एज ए सिंपल मशीन? एक्सप्लेन. इट इज डिफिकल्ट टू पुल हैवी लोड्स बट अ पुले मेक्स इट इजियर एज इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. बहुत डिफिकल्ट होता है हैवी लोड को पुट करना, लेकिन पुले जो है वो क्या करता है, बहुत इजीली जो है हैवी लोड को हैवी लोड को पुल कर लेता है, और ये क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है और बहुत इजीली हैवी लोड को पुल करता है. ओके, थैंक यू. तो आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें और वर्कशीट अपनी बुक में करें.